हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और एक खूबसूरत से दिन का हो रहा है आगाज़ कपड़े धोने के साथ। अच्छा, सुबह सुबह ही कपड़े धुल जाए ना ऐसी गर्मियों में तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती जाती है और फिर बंदा भी साथ साथ में ना धुलता ही रहता है जितनी देर कपड़े धुलते रहते हैं। सो ये काम ना जल्दी जल्दी से हम लोग निपटा रहे थे ताकि ये काम हो जाए और उसके बाद बंदा कोई दूसरा काम करे। अच्छा, आज है जी फ्राइडे, जिस दिन मैं वीडियो शूट करी हूँ, और अच्छा है ना कि आपको फ्राइडे वाली कुछ टिप्स एंड केयर्स जो है वो पहले मिल जाएंगी, फ्राइडे वाले दिन आपके काम आएंगी। सो सबसे पहले मैंने लगाया था मगजियात ऑयल, क्योंकि जुम्मे का गुस्ल तो करना ही होता है, तो मैंने सोचा कि थोड़ा अच्छे से केयर से करना चाहिए। और ये मगजियात ऑयल जो है ना सईद गनी का, मुझे उनकी पूरी हेयर केयर रेंज में से सबसे ज़्यादा पसंद है। इससे बाल ना बहुत ज़्यादा नरिश हो जाते हैं। नॉर्मली ऑयल से भी होते हैं, लेकिन इससे ना ऐसा समझ लो दुगने हो जाते हैं। और साथ ही मुझे अपने नेल्स भी काटने थे, और साथ में मैंने ये आईब्रो प्लकर भी ले लिया था, और इसको मैं सारी अपनी स्किन केयर वगैरह कर लूँगी। ये देखिए जी, मुर्गियों का जो पैनाफ्लेक्स हमने लगाया था आंधियों वगैरह की वजह से ये गिर चुका है, और अब इतनी गर्मी होती है कि बेचारियाँ ना वो देखो वहाँ छुपी हुई हैं, वरना यहाँ सामने जो होती है छाँव होती है और दूसरी साइड पर जो जाली है ना वहाँ से हवा आती है, और फिर उस वजह से ना इतना मौसम यहाँ का अच्छा होता है कि कभी कभी मेरा भी दिल करता है कि मैं चेयर ले कर ना इन्हीं के पिंजरे में बैठ जाऊँ। लेकिन अभी आप लोग देख लोगे इनकी सफाई हो चुकी है, इनकी छाँव का भी कोई बंदोबस्त इंशाल्लाह जल्दी से हम लोग करते हैं। फिलहाल इनको खाना वगैरह दे देते हैं, इनको पानी दे देते हैं, और इनकी मैं पिंजरे में थोड़ा सा छिड़काव भी कर देती हूँ मैं पानी का, ताकि ये थोड़ी ना रिलैक्स ही रहें। फिलहाल ये घास खाकर बड़ी खुश होने वाली हैं, क्योंकि घास तो इनके लिए वैसे भी ठंडा होता है, मतलब जिस तरीके से हम ठंडी खुराक वगैरह ले रहे होते हैं वैसे ही। कपड़े धुल रहे थे तो साथ साथ में मैंने बेडशीट भी धुलने के लिए डाल ली थी, इसलिए बेडशीट यहाँ पर नहीं है, और इसीलिए तो हम यहाँ पर दूसरी बेडशीट डालने वाले हैं, और बाकी की सारी रूम की सफाई भी साथ साथ में हो जाएगी। ये वाली बेडशीट आप लोग देख लो, ये ना ब्लू कलर की है और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके अच्छे लगने की वजह ये भी है कि इसका कलर थोड़ा ठंडा ठंडा सा है। गार्डन में ना खूब सारी जो है ना ये चंबेली वाले फ्लावर जो होते हैं तो रोज़ ये ज़ाय हो जाते हैं। सो आज से मैंने सोचा है कि मैं इनके ना गजरे बना लिया करूँगी, क्योंकि ये ना थोड़े टाइम के बाद ड्राई होना शुरू हो जाते हैं और इनसे कोई इसका खास सीड बनता नहीं है कि हम इनको रहने दें। गजरा बनाने के बाद मैंने अपना ड्रेस भी प्रेस कर लिया था, और बस अब मैं वेट करती कि मैं जल्दी से ठंडे ठंडे पानी से नहा लूँ और मैं फ्रेश हो जाऊँ। और ये सॉफ्ट सा मैंने ड्रेस चूज़ किया था, जो कि खादी का है, येलो कलर का है। वैसे तो येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मुझे ये भी पसंद है, लेकिन फ़िलहाल इसको पसंद करने की वजह इसकी सॉफ्ट स्टफ़ है। सॉफ्ट ना कपड़े बस बंदा ढूंढता ही रहता है जब इतनी ज़्यादा गर्मी हो। अच्छा जी, ये देखो अब मैं कर रही हूँ कुरेशिया, क्योंकि कुरेशिया का टाइम ना हो चुका है स्टार्ट। और आजकल क्या होता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से बंदा बाहर नहीं जा सकता। पूरे व्लॉग में मैंने गर्मी ही किया है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत आ चुकी हैं। एक तो ये हुआ कि गर्मी आहिस्ता आहिस्ता आती है, पहले इतनी ठंडक रही है और एकदम से जब गर्मी आई है तो ये प्रॉब्लम तो होना ही है। और ये कुरेशिया की अपडेट आप लोग देख लो, इतनी यहाँ जहाँ तक है ना, जहाँ पे रेड वाली लाइन है, येलो वाली नहीं रेड वाली, वहाँ तक मैंने इसको बना लिया, और बाकी भी साथ साथ में बनती रहेगी। और देखो गर्मी में पी रही हूँ मैं चाय, क्योंकि कभी कभी मुझे इसकी क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। बीच में तो मुझे इतनी ज़्यादा होने लगी थी कि मैं रोज़ ही पी रही थी, लेकिन अब मैंने इसको थोड़ा ना स्किप कर दिया है। नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद में मैंने पढ़ी थी सूरह कहफ, क्योंकि ना ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है जुम्मे वाले दिन। जुम्मे वाले दिन का गुस्ल, नमाज, सूरह कहफ, और अपनी ये केयर शेयर करना, ऑयलिंग करना, अपने नेल्स को ट्रिम करना, अपने बालों को ट्रिम करना, मतलब नेल्स के लिए बोल रही हूँ, दाढ़ी वगैरह को जो ट्रिम करते हैं वो करना बहुत अच्छा होता है। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें फ़ायदा दे रही होती हैं, बाद में साइंटिफिकली भी हमें समझ आ जाती हैं। गर्मी की वजह से कूलर के सामने से हिलना पॉसिबल नहीं होता, और कूलर के सामने वर्क करना भी पॉसिबल नहीं होता। दोनों चीज़ें एक दूसरे से लड़ती रहती है, लेकिन क्या करें, इतनी गर्मी में ना बस कूलर के सामने ही काम हो सकता है। और इसलिए देख लो कि सारी डिस्टर्बेंस हो रही है हवा से, हर चीज़ उड़ी उड़ी जा रही है। लेकिन देख लो, मैंने एक और जो है ना कॉलम जो है इसका बना लिया है, और इसलिए मैं उसको मार्क कर रही थी कि यहाँ तक मेरा काम जो है वो हो चुका है। और अब मैंने मतलब है आज का अपना कुरेशिया का काम कर लिया है, और जब ज़्यादा काम कर लो ना मुझे बड़ी खुशी हो रही होती है। अब अपनी पेट पूजा का थोड़ा सा ना इंतज़ाम कर लेते हैं। सो यहाँ पर बन रहा है क्या, गेस करो आप लोग कि यहाँ पर क्या बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग इसको बोलते हैं लूणक। यहाँ पे बन रही है लूणक, यानी कुफले का साग। आई थिंक इसको बोलते हैं पोर्सलीन, शायद यही कुछ नाम होता है। और देखो साथ साथ में ना मैंने किचन से ले लिया है ये धनिया के बीज। अब इनको गार्डन में डालते हैं, और उम्मीद करते हैं कि हमारे गार्डन में धनिया उग आएगा, जिसको फिर हम अपनी सालन में डालेंगे। साथ साथ सालन भी जो है वो पकना शुरू हो चुकी है, लेकिन इसे थोड़ा सा ना अभी और भी ड्राई करना है। साथ साथ आप लोग बता दो कि किस किस ने ये सालन खाई है और किस किस ने नहीं खाई। अगेन कूलर के सामने मैं पहुंच गई थी, और मैं कोशिश कर रही थी कि मैं थोड़ी सी स्टडी कर लूं।
लेकिन यही मेरी गलती थी कि मैं एक तो बेड पे बैठी थी और दूसरा कूलर के सामने बैठी थी। थोड़ा-सा मैंने स्टडी किया था, फिर मुझे कोई इतनी नींद आई कि फिर मेरी रात को ही आँख खुली थी और फिर आ गए थे तेज़-तेज़ बादल। अच्छा, ज़रा इस सीन को ना आप लोग पूरा देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। बहुत तेज़ बिजली चमक रही थी। अच्छा, इन बादलों ने किया क्या, ये बादल आए फ़ौरन से ना चले गए थे और वहाँ पे जाकर सामने दूर हमें बिजली जो है वो चमकती हुई नज़र आ रही थी। इसके नज़ारे बड़े खौफ़नाक से थे और ये ना सच में रेड कलर की थी, इसको मैंने एडिट नहीं किया। पूरा देखना कितनी ज़्यादा बिजली जो है वो चमक रही थी। और इन बादलों के साथ में मौसम बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ था, उल्टा हवा जो थी ना वो और ज़्यादा गर्म हो गई थी। नॉर्मली भी रात के टाइम पर हवा जो होती है वो ठंडी होती है, लेकिन ये हवा बहुत ज़्यादा गर्म हो गई थी। लेकिन शुक्र है कि बिजली नहीं गई थी, वरना ना हम अंदर सोने के रहते, ना हम बाहर सोने के रहते। सो इसीलिए ना थोड़ा-सा तो शुक्र ही है कि मौसम जो है ना वो, मौसम तो नहीं, बिजली वालों ने ही हम पे रहम कर लिया था। हम लोगों को ना रूम में रहना मतलब पंखे की हवा मिल गई थी, वरना तो हमारा काम बन जाना था। बिजली नहीं गई थी तो रूम में मैं थोड़ा रिलैक्स थी और मैंने सोचा कि आप लोगों को ये बुक भी दिखा दूँ। तो ये किरदार साज़ी वाली बुक है, मैंने आपको शायद पहले भी दिखाई है। सो जिनको किरदार साज़ी समझ नहीं आ रहा, मतलब अपना करैक्टर को मतलब और ज़्यादा अच्छा करना और ज़्यादा अच्छा करना, यहाँ पर कुछ स्टेप्स हैं और ये रिलीजियस बुक है। सो इसमें देख लो आप लोग, नमाज़ के औकात से शुरू होने से पहले से वज़ू करना, नमाज़ फ़जर के बाद जो दुआएँ वगैरह रिसाइट करनी है उसके बारे में, दुरूद पाक की तस्बीह पढ़ना, और यहाँ पर वो मेन चीज़ें जो है ना, टास्क वगैरह, उनकी लिस्ट है। आगे चल के आपको उन टास्क के साथ-साथ में उनके फ़ायदे वगैरह भी जो हैं वो नज़र आते हैं। मतलब जिस तरीके से कहते हैं कि सूरा पढ़ने का क्या मतलब सवाब, और आई डोंट नो सो क्या बोलेंगे उस चीज़ को, जो भी होता है ना वही वो सारा लिखा हुआ है। और साथ में यहाँ पर माह और साल लिखे हुए हैं, यानी जिस दिन आप एक दिन अपना ये काम आपने किया उसे टिक कर दो, यानी अपना अपने आप के काम को आप लोग साथ में रेगुलेट कर रहे हो। 4 मंथ का दिया गया है यहाँ पर। ये जो सारी लिस्ट है इसको आप करोगे तो 4 मंथ में तो तकरीबन आदत हो ही जाती है। इसी तरीके से हर टास्क के आगे इसी तरीके से दिया गया है। और ये वॉल्यूम 1 है, इसका दूसरा वॉल्यूम भी है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो तो इसकी पिक्स वगैरह जो है वो मैं पोस्ट में शेयर कर लूँगी, आप लोग देख देना, या फिर मैं किसी और व्लॉग में ना इसको थोड़ा और तफसील से ना इसका एक-एक टास्क करके आप लोगों से शेयर कर दूँगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मैं ये सारे टास्क को फॉलो करती हूँ, बट एक चीज़ अगर आप देख लेते हो तो उसमें से एक पूरी बुक में से अगर आप एक अच्छी बात भी सीख लेते हो तो ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ पर कुछ कोटेशंस भी लिखी हुई हैं, यानी फ़रामीन भी लिखे हुए हैं। और ये वाला जो फरमान है ना, ये मुझे पर्सनली पसंद है। यानी कोई भी आप अमल करो तो उसे कंसिस्टेंसी से करो, और उसी का जो होता है सवाब बहुत ज़्यादा होता है। और उसी के बारे में ही इसके ऊपर लिखा हुआ है। वैसे मैंने इस कोट को शेयर भी किया था कि आपको एक काम अगर आप रात में करते हो और आपसे नहीं हुआ तो आप उसकी दिन में कज़ा पढ़ सकते हो, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। इतने टाइम से ना मुझे ज़िंगर की बहुत क्रेविंग हो रही थी और फाइनली मुझे ज़िंगर मिल गया था। और मैंने खुद भी वैसे वेट किया था कि मैं फ्राइडे वाले दिन ही खाऊंगी ज़िंगर, और फिर ज़िंगर मैंने मंगा लिया था। ज़िंगर का टेस्ट वाकई में बहुत अच्छा था और मुझे खा के काफ़ी अच्छा लगा था। और जब आप इतना मतलब वेट कर कर के खाते हो तो अच्छा लगता है। अच्छा, तकरीबन टाइम हो गया था इस वक्त 10:15 का, और अब मैंने कोशिश करनी है कि मैंने जल्दी सोना है, लेट बिल्कुल भी नहीं सोना, ताकि मैं सुबह जल्दी उठ सकूँ। ओके जी, ओके, बाय, मिलेंगे इंशाल्लाह कल के व्लॉग में।